जय जगन्नाथ। हिंदू धर्म में माता गंगा नदी को सबुठारु पवित्र नदी कहुए। गंगा नदी रे जेकोसी व्यक्ति स्नान कले तांकर समस्त पापकर्म मुक्ति मिलता है। माता गंगा कहीं निजर संतान मानू जन्म हो सारा पर नदी रे भसाई दौले। आसतु जानिबा। महाभारत अनुसार हस्तिनापुर राजा शांतनु अनेक वर्ष राज्य को शासन करुले। से निर्भीक और शक्तिशाली राजा थिले। शिकार करने तांकर प्रिय थिला। से सबुदिन जंगल को शिकार करने जाउथिले। थरे राजा शांतनु जंगल रे शिकार करू करू गंगा नदी कूल रे पहुंची जाइथिले। से देखिले गंगा नदी कूल रे एक सुंदरी नारी थिले। राजा सही सुंदरी नारीटीर पाखक जाई देखिले नारीटीर रूप और सौंदर्य को देखि तांको उपरे आकर्षित होइगले। राजा तांकर रूप और सौंदर्य को देखि तांको विवाह करिया पई अनुरोध करिथिले। से सही सुंदरी नारीटी आउ केही नथिले, से माता गंगा थिले। माता गंगा मानव रूप धारण करी राजा शांतनु को आकर्षित करथिले। माता गंगा विवाहर कथा सुनी राजा शांतनु पाखरे केतोटी शर्त रखिथिले। कहिथिले आपण केबे भी मोर परिचय और मोर विषय केबे पचारिबे नहीं। मु जेकोसी काम कले ताहार उपरे केबे प्रश्न करिवे नहीं। जदि केबे मोर कर्म उपरे प्रश्न करंती मु आपणक ठारु छाड़ी चलीबी। माता गंगा उपरे राजा शांतनु एते आकर्षित हो जाइथिले जे तांकर रखिथिबा शर्त सब मानिबाकू प्रतिज्ञा करिथिले। पुणी राजा शांतनु माता गंगा को विवाह करी हस्तिनापुर रे महा आडंबर रे जीवन बिताइबाकू लागिथिले। तांकर संसार बहुत भलरे चलिबाकू लागिथिला। किछि मास परे माता गंगा एक पुत्र संतान को जन्म देइथिले। राजा शांतनु पुत्र संतान को देखि आत्मविभोर हो जाइथिले। किछि समय परे माता गंगा नवजात पुत्र संतानटी को नदी रे भसाई देइथिले। माता गंगांकर एही कर्म को देखि राजांकर मन बहुत कष्ट होइथिला, किंतु राजा किछि कहि पारि नथिले। कारण माता गंगांकर पाखरे रखिथिबा शर्त पई तांको चुप रहिबाकू पड़िथिला। माता गंगा गोटे परे गोटे संतान जन्म दे सारिला परे 7टी संतान को नदी रे भसाई देइथिले। माता गंगांकर कुकर्म को देखि राजा शांतनु चिंतित होई भांगी पड़िथिले। तांक मनरे अनेक प्रश्न आसीथिला। से विवाह पूर्व रखिथिबा शर्त तांको चुप करि देथिला। राजा शांतनु माता गंगांकर एही भली अत्याचार सही पारुनथिले। से दिनकु दिन चिंताग्रस्त हेबाकू लागिथिले। किछि दिन परे माता गंगांकर अष्टम गर्भरु एक पुत्र संतान जन्म होइथिला। माता गंगा सेई अष्टम संतानटी को नदी रे भसाई देबा पई नदी को जाउथिले। सेई समय रे राजा शांतनु माता गंगा उपरे क्रोध होई प्रश्न करिबाकू लागिथिले। एही नवजात शिशु मानकर कौन दोष अछि? कौन पाई गोटे पर गोटे शिशु माननको नदी गर्भरे भसाई हत्या करुछन्ति? राजांकर प्रश्न शुणी माता गंगा कहिबाकू लागिथिले, मोर सत्य हिसाब रे तुमे मोर सत्य को खंडन कल। आजि ठारो मु तुम ठारो छाड़ी चली जाउछि। मु मोर अष्टम संतानटी को नदी रे न भसाई मोर पाखरे रखिबी। समय आसिले मु आपणकर पुत्र को आपण को देदेबी। आपण भाबुचंती मु मोर पुत्र माननको नदी रे भसाई देई हत्या करुछि। एहा आपणकर भूल चिंताधारा करुछन्ति। मु मोर पुत्र माननको तांकर पूर्व जन्मर पापरु मुक्ति करिया पई नदी रे भसाई देउछि। माता गंगांकर कथा सुनी राजा शांतनु आश्चर्य होइगले। राजा माता गंगांकर कथा ठीक रे बुझी पारि नथिले। पुणी माता गंगा कहिले, हजार हजार वर्ष पूर्वे देवता और असुर मानक मध्य समुद्र मंथन होइथिला। सही समुद्र मंथन रे समुद्र गर्भरु कामधेनु नामक एक गाय बाहरी थिला। सेई कामधेनु गायटी गोटे दिव्य और चमत्कारी गाय थिला। देवता माने सेई कामधेनु गायटी को ऋषि वशिष्ठ को उपहार देइथिले। सेई गायटी को 8 वैश्य माने ऋषि वशिष्ठंकर आश्रम को जाई चोरी करी नेइथिले। ऋषि वशिष्ठ निजर दिव्य दृष्टिरु जानि पारिले तांकर गाय को 8 जन वैश्य माने चोरी करिसेंति। से क्रोधित होई 8 जन वैश्य को अभिशाप दे कहिथिले, साधारणतः गाय और पशु माननको पापी मनुष्य माने चोरी करिथांती। तुमे माने वैश्य होई मध्य चोरी करिछ। तुम मानकर अलगा जन्म मनुष्य जोनि रे हेबो। ऋषि वशिष्ठंकर अभिशापर कथा सुनी 8 जन वैश्य माने दुखी होई ऋषि वशिष्ठंक पाखरे क्षमा मागिथिले। पुणी तांकर अभिशापरु मुक्ति पई प्रार्थना करिबाकू लागिथिले। ऋषि वशिष्ठ 8 जन वैश्यंकर प्रार्थना रे शांति होई कहिबाकू लागिथिले, मु देइथिबा अभिशाप केबे तो फेरई परिबे नाही। बरं मु तुम माननको सेई अभिशापरु मुक्ति पई बर प्रदान करूछि। तुम माननको पापरु मुक्ति पई तुमे माने माता गंगा को प्रार्थना कर। माता गंगांकर गर्भरु 8 जन जन्म होई सारिला परे 7 जन को पापरु मुक्ति मिलिबो। आउ जनकु तांकर पापर मुक्ति पई
ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର କଥା ଶୁଣି 8 ଜଣ ବୈଶ୍ୟମାନେ ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ମାତା ଗଙ୍ଗା 8 ଜଣ ବୈଶ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାତା ଗଙ୍ଗା ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ମୋର 7ଟି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପାପ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି କରିଛି। ଏହା କହି ମାତା ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କର 8ମ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲେ ଏକ ବାଳକ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସୁଅକୁ ତୀର ମାରି 2 ଭାଗ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତୀରର ଶକ୍ତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପାଣି 2 ଭାଗ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ସେହି ବାଳକଟିର ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ବାଳକଟି ନ ବୁଝିବାରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମାତା ଗଙ୍ଗା 2 ଜଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରକଟ ହୋଇ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ତୁମେ ଯାହା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ତୁମର ପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଗୁଣରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ଏହା କହି ମାତା ଗଙ୍ଗା ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜମହଲକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଦେବବ୍ରତଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମ, ଯାହାକୁ ମହାଭାରତରେ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କୁହାଯାଏ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁର ବର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।